सांचा विद्या अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है। पांडवों के समय से कुछ जुड़ा है, वो जुड़ाव है इसका। पांडव तो द्वापर युग में आए थे और इस विधा का जो प्रचलन है, इस विधा का प्रचलन चारों युगों में रहा है। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है या ये नई भी बन रही है? शोध तो हम भी तभी कर पा रहे हैं जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता तो फिर हमें ये चीज़ कहाँ से मिलती? इसके पास जो साचा पोथी है कितनी पुरानी होगी ये? लगभग 350 साल से कुछ पुरानी होगी मेरे पास अभी जो पोथी है। नमस्कार आचार्य जी, आज के हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आचार्य जी, एक बताइए, जैसे कि हमने सुना है कि ये आपके जौनसार क्षेत्र में एक सांचा विद्या भी है कोई चीज़, जिसके बारे में अभी बाहर के लोगों ने सिर्फ सुना है। ये आखिर है क्या चीज़? अमोली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया और आपने उस विधा के बारे में जानने का प्रयास किया जो विधा अपने आप में एक दैवीय शक्ति का उपाक्रम है। आप समझ ही चुके होंगे, आपने मुझसे सांचे विद्या पर सवाल किया। ये संपूर्ण भारत में इसको प्राच्य विद्या के नाम से जाना जाता है। अब हो सकता है कुछ लोग वहाँ तक ना पहुँच पाएँ या उसके बारे में जान ना पाएँ, लेकिन पहले तो मैं आपको सांचे शब्द का ही अर्थ बताता हूँ। सांचा एक शुद्ध हिंदी में अगर हम उसका अर्थ आपको बताएं तो एक आकार है, सीमित आकार है। किसी भी चीज़ का सांचा बनाना यानी सीमित आकार में कोई चीज़ एकत्रित करना। और जिस सांचे विद्या की आप बात कर रहे हैं वो ज्योतिष का एक ऐसा ग्रंथ है जिन ज्योतिष के मूल तत्वों तक हम पहुंच नहीं पाते, जिन ज्योतिष के तत्वों को पढ़ने में या खोजने में हम वहां तक अपनी पकड़ बना नहीं पाते, उन मूल तत्वों का सार इस सीमित आकार के ग्रंथ में समाहित है। यानी सांचा विद्या अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष की वो पराकाष्ठा है जिसे शायद अगर हम अपने जीवन की बात करें, अगर हम ज्योतिष में खोजने लग जाएं या रिसर्च करने लग जाएं तो ये जन्म ही कम पड़ जाए। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि ये सांचा के लिए कि ये अंक शास्त्र भी है। बिल्कुल, इसमें जो तो मतलब ये ज्योतिष और अंक शास्त्र, तो मतलब ये किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है? किस तरीके से इसको थोड़ा सरल शब्द में समझ सकते हैं हम? देखिए, इसकी जो संपूर्ण गणना है सांचे विद्या की वो अंक से ही है। अंकों का इसमें सारा रोल है। यानी इसमें जो इसकी जो हम इस सांचे विद्या के माध्यम से जो हम लोगों को परिभाषित करते हैं, उनके भूत, वर्तमान और भविष्य का जो आकलन करते हैं, वो सारा इसमें अंकों का ही आधार है। सांचा जो है वो पूर्णतः अंकों के आधार पर चलता है। ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आचार्य जी, ये जौनसार क्षेत्र में ही इसका अधिक प्रभाव है, ऐसा क्यों? मतलब बाहर और कहीं इसके बारे में नहीं सुना जाता है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है अमोली जी कि कोई विधा किसी देव परंपरा पर भी आधारित होती है। तो महासु महाराज का जो प्रागट्य है वो जौनसार से ही है। आपने सुना होगा, बिल्कुल, हनोल में हमारे इष्ट आराध्य कुल महासु देवता जी है, जो संपूर्ण जौनसार बाउर के कुल देवता है। और इस विधा का जो संबंध है वो महासु महाराज से ही है। और जौनसार के अलावा जौनसार से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जौनपुर है, इधर गिरिपार यानी टॉस नदी के पार हिमांचल है, वहाँ भी इस विधा का प्रचलन है। जबकि इसका जो इस विधा के जो मूल हैं वो इष्ट वर्तमान में हम महासु देवता को ही मानते हैं। महासु देवता के ही आधार पर इस विद्या का हम आंकलन करते हैं।
तो इसी वजह से जो है ये जौनसार में सीमित क्षेत्र में है, हाँ, मतलब सीमित क्षेत्र में है। अच्छा, इसके बाद सांचा के बारे में मैंने एक चीज़ और भी सुनी है कि मतलब थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूँगा मैं कि क्या ये पांडवों के समय से कुछ जुड़ा है, वो जुड़ाव है इसका? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अमोली जी। पांडव तो द्वापर युग में आए थे और इस विधा का जो प्रचलन है, इस विधा का प्रचलन चारों युगों में रहा है। अच्छा, चारों युगों में ही इस विधा का प्रचलन रहा है और चारों युगों से जब ये होती हुई ये विधा आई तो इस युग में वर्तमान में जो ये कलिकाल चल रहा है इसमें भी इसका प्रचलन है। तो पांडवकालीन, आप पांडव से संबंधित अगर आप कह रहे हैं तो जब चारों युग में है तो पांडव तो द्वापर युग में आए। जब सतयुग में भी रही है ये विधा, त्रेता युग में भी रही है, तो द्वापर युग में तो पांडव थे ही, तो द्वापर युग में तो ये विधा चली ही है। तो मतलब जैसे पांडवों के युग का अगर द्वापर युग की बात करते हैं तो उसका तो हमारे को कई जगहों पे सुनने को मिलता है। तो क्या इस तरह के भी कुछ चीज़ें हैं कि जो ये साबित कर सकती हो कि ये सतयुग में भी रहा और त्रेता युग में भी रहा? देखिए, सतयुग में तो इस विधा को साक्षात भगवान शंकर से इसका उद्भव मानते हैं। देखिए, व्याकरण शास्त्र में जब शब्दों की व्युत्पत्ति हुई तो ऐसा कहा जाता है व्याकरण में कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचबारम उद्यर्थ कामान सनकाद भी सिद्धि एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। जो 14 सूत्र जो भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, उन 14 सूत्रों पर ही ये जो व्याकरण महाभाष्य पाणिनि ने जो रचा, पाणिनि ने जिसकी रचना करी, वो 14 सूत्र भगवान शंकर के डमरू से हुई है। उसके बाद शब्दों की व्युत्पत्ति और भाषाओं का आधार प्रकट हुआ। तो यानी भगवान शंकर इस विधा को चलाते थे। ज्योतिष के तो सबसे बड़े अधिष्ठाता भगवान शंकर ही है। तो ज्योतिष के तो कई रूप है, रमल ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है। तो इन सब विधाओं के जो सूत्रधार हैं वो भगवान शंकर रहे हैं। तो फिर त्रेता युग में भी अनेक ऋषियों ने इस विधा को चलाया। जैसे गुरु वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, वो भी इस विधा को, ज्योतिष विधा को प्रचलन में अपने प्रचलन में इस विधा को प्रयोग में लाते थे। फिर द्वापर में इस विधा में ऐसा देखने को मिलता है कि सहदेव जो पांडवों के भाई हुए, उन्होंने इस विधा का चलाया। इस विधा पे देखिए, उनसे पहले भी किसी ने इस विधा पर काम किया होगा, लेकिन सहदेव का विशेष, हमारी जो सांचा विद्या इस पर विशेष वर्णन आता है कि सहदेव ने इस विधा को आगे बढ़ाया। तो इसलिए ज़्यादा जो है द्वापर युग के लिए कहा जाता है। अच्छा, इसमें सांचा में पोथी का भी एक रोल है, तो वो क्या है चीज़ें, मतलब क्योंकि हमने तो सीधा सुना है कि पोथी के आधार पर ही सांचा विद्या चलती है, लेकिन ये अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, वो समझना चाहेंगे इस चीज़ को कि वो पोथी क्या है, क्या चीज़ है। देखिए, मैंने आपको कहा सांचा ही अपने आप में पोथी है और हमारे क्षेत्र में इसको बागोई के नाम से भी जानते हैं। बागोई यानी बाक वही, बाक वही यानी वाणी द्वारा जिसका आपने सामने वाले व्यक्ति को, यानी जो महासु महाराज की के हिसाब से इसको वाणी भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जब इस विधा को हम शुरू करते हैं, किसी के विषय में बताना शुरू करते हैं, तो उस महासु महाराज के ही नाम से इसको शुरू करते हैं। यानी महासु महाराज का ही प्रतिनिधि के तौर पे हम जहाँ पर कहीं पर इस विधा को हम लेते हैं तो महासु महाराज का प्रतिनिधि यानी बागोई जिसको कहते हैं, इस विधा को हम उस रूप में भी चलाते हैं। और जो आप पोथी वो सीमित आकार है, मैंने आपको कहा सांचा एक सीमित आकार है, वो एक उसका एक वो ग्रंथ अपने आप में सीमित है और उस ग्रंथ में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जिसको पोथी कह सकते हैं, उस चीज़ के आधार पे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, ये जो पोथी है ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है या ये नई भी बन रही है? देखिए, अब ये शोध का विषय भी है।
मैंने इसमें बहुत अंदर घुस करके या अंदर इसमें खोज करके मैं इसको अभी खोज ही रहा हूँ। मेरी शोध अभी पूर्ण नहीं हुई है। शोध तो हम भी तभी कर पा रहे हैं जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता तो फिर हमें ये चीज़ कहाँ से मिलती। हम मान सकते हैं कि अगर ब्राह्मण कुल में हमें जन्म लिया है तो ये हमें विरासत में मिली है। भाई हमारे दादा परदादा इस कार्य को करते थे, फिर पिताजी भी इस कार्य को करते हैं और अनेक विद्वान क्षेत्र में इस कार्य को करते हैं। तो उनका सानिध्य पा करके उनके साथ बैठ करके इस विधा पर जो काम करना शुरू किया है तो फिर इस पे हम आगे प्रचलन इसका कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास जो साचा पोथी है कितनी पुरानी होगी है? लगभग 350 साल से तो पुरानी होगी मेरे पास अभी जो पोथी है। 350 साल से? 350 साल बहुत समय होता है। यानी लगभग 7वीं 8वीं पीढ़ी, 8वीं 9वीं पीढ़ी कह सकते हैं। 8वीं पीढ़ी की तो लगभग 150 साल 200 साल पुरानी पीढ़ी के बहुत जगह मिलेगी। हिमाचल का एक गांव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर 600 वर्ष पुराना सांचा विधा भी है। और हमारे शायद जौनसार में भी 500 वर्ष पुराना एक सांचा मैफौटा में शायद है, गांव है एक मैफौटा, वहाँ पर है। तो इस मतलब मान के चलो कि 7-8 पीढ़ी का पुराना सांचा तो मेरे पास अभी भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग कालखंड में जो पोथी हैं ये लिखी गई है। बिल्कुल लिखी गई है। अच्छा, जो आज लिखी जाएगी वो भी उतना ही काम करेगी पोथी जो 300 साल 400 साल पुरानी पोथियां काम कर रही हैं? देखिए, लिखने का तो आज के जो युग में शैली है लिखने की, अब उसको देवनागरी में लोगों ने ज़्यादातर कन्वर्ट कर दिया है। यानी उन सभी पोथियों को शब्द हिंदी के दे दिए, लेकिन उसका जो पढ़ने का ढंग है, उसका जो लहजा है वो प्राचीन ही है। चाहे वो मैं आपको बता दूं किस जो लिपियां हैं इसमें, सबसे प्राचीन लिपि है पांडुलिपि। उसके बाद है फिर हमारी ब्राह्मी लिपि, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, जो लगभग 272 और 282 के आसपास की है ब्राह्मी लिपि। फिर उसके बाद फिर है शारदा लिपि, जो जिसको शारद देश कहते थे पहले कश्मीर को। और कश्मीरी जो मूल रूप से जो लिपि इस समय वर्तमान में सबके पास मिलेगी वो पांडुलिपि और शारदा लिपि। पांडवों के कुछ ताम्रपत्र जो थे प्राचीन लोगों को जो मिले, उससे उन्होंने उसका सार लिखा। फिर उसके बाद शारदा लिपि, यानी जिसको वर्तमान में कश्मीरी लिपि कहते हैं, ये शारदा पीठ जो ऑक्युपाइड कश्मीर में है, नीलम नदी के तट पर जहाँ पर शारदा पीठ है, उस शारदा लिपि में ये जो सांचा विद्या लिखे गए वो वहीं से आई है। वो कश्मीरी लिपि हमारे यहाँ उसको कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये मैंने, क्योंकि अधिकतर जितने भी लोगों के बारे में सुना है कि जो सांचा विद्या के बारे में और पोथी पे जो इस पे काम कर रहे हैं, वो अधिकतर मेरे को दिखाई दिए हैं कि वो ब्राह्मण लोग हैं। तो क्या ये सिर्फ ब्राह्मणों में ही सीमित है या इसको कोई भी इसको सीख सकता है या कर सकता है इस प्रकार? देखिए, सीखने के लिए तो कोई जाति नहीं होती। व्यक्ति कब कहाँ पर किस चीज़ की शोध करता है, किस चीज़ के बारे में पढ़ता है, इसमें तो हम जाति को महत्व नहीं दे सकते। ये जरूर है कि कुछ चीज़ें ब्राह्मण के ही हाथ से होनी होती है, कुछ चीज़ों का फल हमें ब्राह्मण के ही माध्यम से प्राप्त होता है। तो मेरे जो अभी तक शोध में मैंने पाया इसमें, तो अगर ब्राह्मण इस कार्य को करता है तो उनके द्वारा किया गया कार्य ज़्यादा फलीभूत होता है। अच्छा, इसीलिए जो है ब्राह्मण लोग इस कार्य को ज्यादा करते हैं। आप ज्योतिष को देख लीजिए, पढ़ने को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन उसका जो सटीक आंकलन कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन उसका जो विधान होना है, ज्योतिष के जो उसकी जो विधि है, उसके उपायुक्त जो उपाय होने हैं, वो ब्राह्मण के ही द्वारा सार्थक सिद्ध होते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही चल रहा है
या ऐसा भी होता है कि परिवार से बाहर भी अब ऐसा भी विद्या जाती है? किसी के देखिए, किसी की पीढ़ी में मान ले जाए कि 3 पीढ़ी पहले किसी ने इस पे काम किया, उसके बाद बीच में एक बार ऐसा भी हुआ है, चाहे ज्योतिष की बात करें या हम सांची विद्या की बात करें, जब इन चीज़ों से लोगों का मन हट गया था कि ये केवल भ्रम है, केवल ये ढोंग है, इस तरह का बीच में एक बार हो गया था। तो विदा है, लेकिन लोगों ने अपना बहुत सारे लोगों ने इसको सीखना कम कर दिया था। किसी की फिर अब जैसे 2 पीढ़ी बीच में नहीं करा तो तीसरी पीढ़ी में अगर घर में पोथी पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं तो किसी प्रबुद्ध जानकार विद्वान के पास जाकर के कोई इसका फिर भी अब इस पे सीख रहे हैं, इस पे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे परिवार के अंदर ही चलता रहेगा? नहीं, कोई भी समाज का व्यक्ति अगर सीखना चाहता है तो इसे सीख सकते हैं। देखिए, काम करने की मंत्र शक्ति हो या किसी के तंत्र शक्ति हो, वो तो किसी व्यक्ति विशेष को हम नहीं कह सकते, तो किसी के साथ भी परमात्मा वो शक्ति किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, सांचा देखते समय आप किन विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो सांचा विद्या की जो आत्मा है, अगर हम सांचे को शरीर कहें, सांचा विद्या को शरीर कहें, और उसकी जो आत्मा है वो पाशा है। अच्छा, और यदि पाशा नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कि सांची विद्या का जो मूल रूप है उसको हम नहीं खोज सकते, नहीं देख सकते। इसलिए सांचा और पाशे का जो संबंध भी हम कह सकते हैं वो शरीर और आत्मा का है, उसका उपकरण है वो पाशा है। अच्छा, ये पाशा वही है कि जो हमने अपने जो भी महाभारत जो बनी है हमारे यहाँ पे, जिसको हमने बचपन में इससे भी देखते आ रहे हैं, तो उसमें जो वो पासे जो शकुनी के पास जो हुआ करते थे, ये उसी तरह के पासे हैं? देखिए, पाशे 2 प्रकार के हैं। शकुनी के समय जो पाशा फेंका जाता था वो 2 पाशे फेंके जाते थे। वो एक द्यूत क्रीड़ा के लिए भी हम कह सकते हैं कि वो तो खेल के लिए हो गया, जैसा कि और एक ज्योतिष विद्या के आंकलन के लिए पाशा फेंकना, वो सिंगल पाशा फेंका जाता है। और रमल ज्योतिष में भी 2 पाशे फेंके जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी पाशे, रमल जो ज्योतिष उसमें भी 2 पाशे फेंके जाते हैं। उनके जो अंकों की गणना है, उन अंकों का कैलकुलेशन करके हम अपनी पोथी पे आधार पर उन अंकों का निचोड़ जोड़ देखते हैं, तब हम सामने वाले व्यक्ति को प्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा, इसमें अंकों का क्या महत्व है और कितना, मतलब ये जो है, अच्छा मैंने इसमें सुना है कि पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन 1 से 12 तक के अंक देखे जाते हैं। इसका अगर हम पाशे का अगर फेंकने का तरीका आपको बताएं, इसका जो निचोड़ 12 ही है। मतलब ये जो है 1 से 12 के बीच में ही मतलब देखा जाता है। जो जोड़ आएगा, मूल जो इसका जोड़ है वो 12 है। अब आप उनको 12 महीने भी कह सकते हैं, 12 राशि भी कह सकते हैं। यानी 12 राशि का भाई व्यक्ति 12 राशि बाहर तो आ नहीं सकता किसी के पास। सही बात। और अगर 12 राशि में से कोई भी व्यक्ति आया तो पाशा का तो, क्योंकि इसमें क्या है, पाशे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये युगांतर से चला आ रहा है ना, मैंने आपको कहा 4 युगों में है, तो इस पाशा भी उसी ढंग से बना हुआ है। जैसे युग आए वैसा ही पाशा बना है। और मैं अपने आपके माध्यम से जो दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं या जो इस विधा पर काम करते हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास पाशा है तो अपना पाशा आप एक बार चेक जरूर करें। सांचे विद्या को जो देखने का पाशा है उसे आप चेक जरूर करें। आपके पाशे पर दाईं तरफ अगर एक बिंदु है, जिसको प्रदाम कहते हैं, दाव कहते हैं, अगर एक बिंदु है और उसके अपोजिट यानी राइट साइड 2 बिंदु है तो आपका पाशा गलत है। अच्छा, यानी आपके पाशे के ऊपर अगर एक बिंदु जहां पर है वो सतयुग का प्रमाण है। फिर अपोजिट में 3 बिंदु होने चाहिए, क्योंकि घड़ी दाएं तरफ चलती है, क्लॉक वाइज चलता है, पाशा भी क्लॉक वाइज चलता है, तो दाएं साइड आपके 3 बिंदु होने चाहिए। तो त्रेता युग का प्रमाण है, क्योंकि वो उसमें ऐसा है ना, सतयुग के बाद द्वापर तो आए नहीं, 2 बिंदु वाला फिर वो गलत हो जाएगा जिसके पास है। तो उसमें 3 बिंदु होने चाहिए, जो मैंने शोध में पाया है, क्योंकि द्वापर सतयुग के बाद त्रेता युग आया, फिर युग परिवर्तन हो गया, युग परिवर्तन हुआ, त्रेता के बाद फिर द्वापर युग आया। तो फिर आपके बाएं तरफ 2 बिंदु बाएं तरफ होने चाहिए, और जो प्रदाम एक बिंदु है ऊपर
पाशे के ऊपर, चौसर भी आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि 4 चीजें ना उसमें, उस एक बिंदु के सीधा पीठ पर नीचे आपका 4 बिंदु होने चाहिए। चतुकाम बोलते हैं, प्रदाम, त्रिकाम, दोकाम और चतुकाम, 4 बिंदु होने चाहिए चतुर्युग ये जो चल रहा है। अच्छा, ये युग भाषा है। अच्छा, ये एक तरह से देखा जाए तो युगों का वो हो गया कि 4 युगों का है, तो 4 युगों के 4 बिंदु उसमें दिए हुए हैं। और पाशा आपके 3 पीढ़ी का दोष भी बताता है। अगर कोई सही ज्योतिष का आकलन करें तो उस पाशे के माध्यम से आपके पिछला जो आपके साथ जो घटनाक्रम घटा है या जो अच्छा बुरा हुआ है उसे भी वो बता सकता है। अच्छा, इससे 3 पीढ़ी पीछे तक का भी पता किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, तो हम भी कुछ जानना चाहेंगे। अच्छा, ये जिस समय साचा विद्या के द्वारा आप ये पासों का इस्तेमाल करके जब किसी के बारे में कुछ पता करते हैं या किसी के लिए कोई समाधान निकालते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त, विशेष परिस्थितियां, जगह, इन सब चीज़ों की बाधाएं होती हैं या कहीं पे भी या किसी भी समय इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो ये कहा गया है ब्राह्मण के लिए, और आधुनिक काल में वैज्ञानिक युग है तो डॉक्टर के लिए। यदि वो अपनी विधा को ये कहने लग जाएं कि मैं अब इस समय नहीं देखूंगा या मैं इस समय कार्य नहीं करूंगा, तो फिर लोग, भाई अगर दर्द अभी हो रहा है किसी को और ब्राह्मण कह दें कि ना मैं इस समय नहीं देखता, तो फिर वो तो मरीज बेचारा जो भी है, सामने जो व्यक्ति आया है वो ठीक कैसे होगा। ये जरूर हो सकता है कि एक नियमित समय, देखिए शुभ जो इसका समय है वो प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर के और दिन के 12 बजे तक ये कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा समय, उस समय इसमें 4 का भाग दिया जाता है गणना करने के लिए। 12 बजे के बाद 7 का भाग दिया जाता है और शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी पूर्ण जब रात्रि आ जाए तो उसके बाद 9 का भाग दिया जाता है, यानी 9 ग्रहों का समावेश, 7 के भाग में 7 बारों का समावेश, और सुबह जो आप 4 का भाग देते हैं तो 4 प्रहर का समावेश। उससे हम सामने वाले व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। हालांकि ये इसमें बाउंडेशन इतना जरूर होना चाहिए, जैसे आजकल लोग कहीं होटल में बैठ करके पोथी खोल रहे हैं या अपने वहाँ क्या बोलते हैं किसी भी रास्ते में बैठ करके पोथी खोल रहे हैं। ब्राह्मण के पास यदि पोथी है तो अगर कोई इमरजेंसी में या अचानक आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी आती है कि भाई सामने वाला व्यक्ति पूछना चाहता है, तो इतनी शक्ति या इतना अध्यात्म उसके अंदर होना चाहिए कि भाई वो अपने मंत्र शक्ति से उसे ये कह सके कि अभी ये चीज़ आप बंधन के रूप में या इसे फर्स्ट एड के रूप में आप इसे रख लीजिए और उस समय पर आप मेरे पास आकर के हम इसके बारे में बताएं कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई। अच्छा, जैसे अभी आजकल कुंडली लगभग हर व्यक्ति की बन रही है, तो हर कोई अपनी कुंडलियाँ बनाते हैं, तो कुंडली जो बनाई जाती है और ये सांचा, इन दोनों में ज़्यादा सटीक जवाब किससे मिल सकता है? देखिए, मैंने ये तो आपको कहा ही है, मैं पहले तो आपका ये भी भ्रम दूर कर दूं कि सांचा और इसमें ज्योतिष में फर्क नहीं है। सांचा ज्योतिष से ही लिया गया है। हालांकि युगों में इसको अलग भाषाओं में ये लिखा गया, अलग लिपियों में लिखा गया। इसमें जो गणना है, राशि की है, तिथि की है, बार की है, लगन की है, वो ज्योतिषी है। और मैंने तो जो पाया है सांचे विद्या से, इतना सटीक मैंने लगन पाया है। मान ले जाए किसी का बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ और ज्योतिष में अगर हम उसका लगन पकड़ना चाहें तो हो सकता है मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई वहां तक ना हो, या अमुक ज्योतिषाचार्य ने लगन के बारे में कोई स्टडी बहुत ज़्यादा करी हो, या किसी दूसरे ब्राह्मण ने जो उसके बारे में इतनी स्टडी ना करी हो। लेकिन सांचा विद्या का से जब हम लगन निकालते हैं तो ये पाया है कि अगर बच्चा दिल्ली में हुआ है, दिशा सूचक प्रश्न ये भी लग जाता है कि वहाँ पर व्यक्ति कितने थे। अच्छा, डिलीवरी के समय कितने व्यक्ति थे, बच्चा रोया कि नहीं रोया, ये लगन सटीक है। और सांचा विद्या में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सांचा विद्या, मैंने आपको पहले ही प्रश्न में कहा कि उसमें ऐसे ऐसे मूल तत्व ज्योतिष से खोज करके प्राचीन विधाओं में जो विद्वान रहे होंगे उन्होंने संयोजित किए हैं कि अगर सियार नहीं होता, सियार होता है जिसको बोलते हैं,
अगर वो बेसमय में बोल जाएं या चिल्ला जाएं तो उसका शकुन भी सांचे में है कि इस समय अगर ये बोल रहा है तो इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होना है। कागा होरी, कागा होरी यानी कौवा अगर किसी के घर पे आकर के बोल रहा है कुछ, तो कागा होरी सांचे विद्या से आप पकड़ सकते हैं कि कौवा आपको अच्छा शगुन दे रहा है या बुरा शगुन दे रहा है। वो भी आप सांचे विद्या से उस बात को भी आप कौवे की भाषा तक पकड़ सकते हैं। अच्छा, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, कि कोई घटनाक्रम घटा है या कोई मेहमान आने वाले हैं या इस तरह का कोई अच्छा या बुरा, वो क्या, वो भी सांचे विद्या से कागा होरी का भी आप लगन पकड़ सकते हैं। वो किस तरीके से बोल रहा है, क्या कितनी बार बोला है, इन सब चीजों की गणना, सब चीजों का गणना भाई। मैं तो ये तो ऐसी चीज हो गई कि लगभग मतलब ये तो फिर आज तक ये जौनसार में ही सीमित रह गई। मेरे को तो लगता है इसको तो कई उदाहरण है, दूर दूर तक जाना चाहिए था। इस चीज के कई उदाहरण है। देखिए हर विधा के अलग अलग विद्वान होते हैं। तो सांचा विद्या में कोई लगन होरी का विद्वान होगा, कोई कागा होरी का विद्वान होगा जिसमें होरा होती है, कोई स्यार के क्षण का विद्वान होगा, कोई तिथि के, अलग अलग विद्वान अलग अलग होरी के हो सकते हैं। अब यदि आप मुझसे पूछेंगे कि पंडित जी वर्तमान समय में अगर कोई कौवा आ जाए और ये बोल जाए तो मुझे भी उसका आकलन करना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं सांचे विद्या में जो मूल तत्व में सबका ही स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, शोध में सब पे कर रहा हूँ। मेरी शोध जब तक नहीं होती या मैं जब तक उन मूल तत्वों को सही से खोज नहीं पाता, मेरी उसमें रिसर्च मेरी जारी रहेगी। लेकिन इस विधा के विद्वान अलग अलग प्रकांड इन चीज़ों में रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि हम क्योंकि अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं महासु देवता के बारे में, तो हमको तो मालूम है कि महासु देवता एक्चुअल में कौन है, और क्योंकि हमने उनके दर्शन भी किए हैं तो काफ़ी कुछ उनके बारे में पता है। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो शायद आज पहली बार ही सुन रहे हो महासु देवता का नाम, तो वो कैसे जानेंगे कि महासु देवता कौन है? तो थोड़ा सा महासु देवता के बारे में बताइएगा। जी अमोली जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। महासु देवता, आपका प्रश्न था, महासु देवता संपूर्ण क्षेत्र में हमारे, या अपितु जहाँ तक महासु महाराज को लोग जानते हैं उनको न्याय का देवता कहा जाता है। और महासु देवता न्याय के देवता हैं। और ये 4 भाई हैं, वार्षिक महासु, पवासिक महासु, बोठा महासु जो हनोल में है, और चालदा महाराज जिनकी आप आए दिन हर वर्ष देखते हैं। जब चालदा महाराज चलते हैं तो लाखों संख्या में श्रद्धालु उनके साथ चलते हैं। उनकी वो एक जगह स्थिर नहीं, वो चलायमान है। जब उनकी यात्राएं निकलती हैं तो बहुत जनसलाभ रहता है। जो हमारी सांचा विद्या है, ये इसलिए भी इसको महासु महाराज से हम जोड़ते हैं कि महासु महाराज तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र है। फिर भी हम इस सांचे विद्या को महासु देवता का कहीं पर प्रतिनिधि मानते हैं। मान ले जाए कहीं पर हम कोई किसी के घर में कोई बंधन या किसी का कोई दोष निवारण कर रहे हैं, तो सांचे विद्या को साक्षी मान करके, यानी महासु महाराज का प्रतिनिधि, जैसे कि हमने साक्षात महासु महाराज को ही मान करके उसके सामने हम उस दोष का निवारण करते हैं। और महासु देवता, मैं तो सबसे ही कहना चाहूँगा जो आपके दर्शक हैं कि आइए एक बार हनोल में महासु महाराज के दरबार में आप उनके शरण में आकर के आपको लगेगा कि महासु महाराज की जो शक्ति है वो अद्भुत है। जैसे कि मैं तो यही कहूँगा कि सब द्वारन को छोड़कर आओ महासु द्वार, हे गुणा भाट के लाडले, बस अब तेरी एक आस। ऐसी मन में एक आस रखो कि हम सब द्वार को छोड़ करके उसके दरबार में जाएं, क्योंकि देव शक्ति, देखिए वो पराशक्ति तो एक ही है। नाम से चाहे हम किसी भी रूप में उसको समझें या पूजें या जाने, लेकिन वो शक्ति एक है और उस शक्ति की अनुभूति हमें हनोल धाम में होती है। और कभी भी आदमी जिस स्थिति में भी हो, अगर कहीं भी वो किसी भी कार्य को लेकर के अगर वो फंस गया और सच्ची पुकार वो महासु महाराज के लिए लगाएं अपने मन से, तो मैं नहीं मानता कि उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। नमामि देव देवेशम महासुदेव अहम भजे, चतुरूप धरो देवा, वार्षिक पवासिक बोठा चालदा नमोस्तुते।
यही उसकी स्तुति है। और जिसने इन चारों रूपों को एक रूप महासु के नाम से अर्चन कर लिया, समझिए कि उसका कार्य सिद्ध होगा। अच्छा, मैंने जैसे सुना है और देखा है, तो महासु देवता के बारे में तो जैसे आज आपने मेरे को बताया कि चार भाई हैं जो महासु देवता, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है। मैंने कहीं ये भी सुना है कि वो भगवान शिव के अवतार हैं। क्या ये सही है? देखिए, अब मैं तो मूल रूप से अगर आए तो इसका इतिहास भी हमारे सांचे विद्या से ही हमें पता चलता है कि भाई कश्मीर से महासु महाराज जी आए हैं, और यहाँ पर जब हमारे संपूर्ण क्षेत्र में किरमिर नामक राक्षस का जो अत्याचार था वो नरबलि लेता था, उस नरबलि को से छुटकारा पाने के लिए जो प्राचीन विधा, जब जिसका प्रभाव पहले से रहा है, अपने कुछ विद्वानों के पास जाकर के, जो यहाँ के विद्वान ब्राह्मण थे, मैं तो ये विद्वान ब्राह्मण भी कहूँगा और उनको जौनसार बावर के भगीरथ भी कहूँगा, होना भाट जी, जब वो ज्योतिष आंकलन और अपने भविष्य का आंकलन उनके, क्योंकि उनका एक ही बेटा था और कुछ महीनों बाद या कुछ वर्ष बाद उनकी बेटे की भी बारी थी कि भाई वो नरबलि जो लेता था राक्षस, उसने तो वो एक नियमावली बना रखी थी कि मुझे इस गांव से, इस क्षेत्र से, इस व्यक्ति के घर से बलि आनी है, तो वो सब बंधा हुआ था। तो जब हुणा भाट जी को ये आंकलन ज्योतिष के द्वारा हुआ कि अब इससे बचा कैसे जाए, तो कश्मीर गए, और कश्मीर गए, आज भी कश्मीर में वो तालाब है जिसमें नाग देवता रहते थे। इनको महासु महाराज को नागवंशी कहा जाता है। अब ये किंवदंतियां हैं क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो सांचे में भी मिलती है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे सांचे में हमें नहीं मिल पाए, तो ये चाहे हम किंवदंतियों के माध्यम से, दंत कथाओं के, प्राचीन विद्वानों के माध्यम से, क्योंकि महासु महाराज का कहीं भी इतिहास धर्म ग्रंथ में नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो ये ऐसे कहीं और भी देवी देवता है उत्तराखंड में, क्योंकि देवभूमि है, जिनका इतिहास शायद हमारे पुराणों में, शास्त्रों में नहीं मिलता है, लेकिन वो अद्भुत चमत्कारिक अलौकिक शक्ति है उनमें। बिल्कुल। तो ऐसा ही महासु महाराज का भी कहा जाता है कि जो कश्मीर में जो एक तालाब था जिसमें नाग देवता रहता था, वहां पर जब प्राचीन समय में कार्तिकी जी रुष्ट हो गए थे अपने माता पिता से, अपने भाई से, वो परिक्रमा में हार गए थे। वो तो संपूर्ण संसार की परिक्रमा के लिए उनको भेजा था शिव ने, जब उनकी परीक्षा ली गणेश और कार्तिकी जी की, तो कहा जाता है, वो सभी को पता है, वो तो शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है कि गणेश भगवान ने माता पिता की परिक्रमा करी और वो प्रथम पूजा के अधिकारी हुए। तो कार्तिकी जी उन सबसे इस विधा को देख करके रुष्ट हुए। तो कहा जा, उन्होंने कहते हैं कि कार्तिकी जी ने अपना अंग छिन्न किया, अपने शरीर को काटना शुरू करा, और वो जो चार ढेरी मांस की, कहते हैं कि अपने शरीर के चार भाग जो उन्होंने बनाए, वो चारों भाग अपने वहाँ किसी कहते हैं कि उस तालाब में छोड़े गए किसी के माध्यम से। तो जो नाग देवता थे उसमें, उन्होंने उन चारों भागों को ग्रहण कर लिया। तो वो उस नाग को भी उससे दिक्कत हुई, क्यों देव भाई, वो तो देव शक्ति है। कार्तिकी जी तो जो सेना में देव सेना के सेनापति रहे, तो उस देव शक्ति से या वहाँ के विद्वानों से या वहाँ पर कुछ ऐसी अलौकिक भविष्यवाणी हुई कि जब मेरा सही समय आएगा तब मैं दोबारे जन्म लूंगा। अब जन्म लेने की जो विधा है, जब वो हुणा भाट जी गए, वो माध्यम बने, हुणा भाट जी यहाँ से गए, इस राक्षस का वध भी होना था। देखिए, प्रकृति में तो सारी चीजें पहले से ही निहित है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है वो तो देव शक्ति ही जानती है। तो जब वहां पर हुणा भाट जी गए तो उनको भी यही कहा गया कि भाई मैं आऊंगा, तुम जाइए, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। तो वो नाग के मुख से बाहर निकले और हमारे मेंद्रत में चारों भाई प्रकट हुए। जो चार ढेरियां जो थी, जो कहते हैं कि इसलिए उनको शिवांश कहते हैं, शिव का अंश कहते हैं। और उनको जो प्रतिरूप दिया गया वो ये कहते हैं भगवान विष्णु ने उनको प्रतिरूप दिया, क्योंकि जो भी महासु महाराज के पास उनके वो हैं उनकी जो उनके साथ जैसे उनके खांडा है या भाला है या धनुष है, वो सारे उनका जो रूप है वो सारा
जैसे रघुनाथ जी ही इनका वो कहते हैं, तो वो सारा उनसे मिलता जुलता हुआ है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि इनको जो स्वशरीर जो दिया वो भगवान विष्णु ने इनको आकार दिया, और जबकि ये कहा जाता है कि जो अंश है वो भगवान शंकर का ही है, इसलिए इनको भगवान शिवांश बोला जाता है, महाशिव भी कहते हैं, इसीलिए उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की कई चीजें भी हैं, सामने आई हैं। जी जी, अनेक विद्वान हैं। आप कभी आप क्षेत्र में आइए तो इसके बारे में आप विद्वानों से भी जान सकते हैं कि भाई क्या वास्तविक ये भगवान शंकर के अंश हैं, या भगवान विष्णु ने इनको किस तरह से इनका रूप इनको दिया, किस रूप में ये आए। तो जो अभी वर्तमान में दिखाई देता है भगवान विष्णु के रूप में ही चारों भाई हैं। अच्छा, जैसे आज के समय में तो न्याय व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस है। जब पहले के समय में पुलिस नहीं होती थी तब सुना है कि साचा के द्वारा ही जो है सामाजिक विवादों को सुलझाया जाता था। देखिए, तो झूठ और सच का पता न्याय उस पर करना। अब जो व्यक्ति झूठा होता था वो कभी भी सांचे विद्या को साक्षी मान करके कसम नहीं खा सकता था, चाहे कितना ही अपने आप को सच बने। लेकिन सांचा विद्या में न्याय इसलिए भी उसको कहा जाता है क्योंकि उसमें साक्षात महासु महाराज की शक्ति है। जब हुणा भाट जी कश्मीर गए, मैंने कहा तो कश्मीर से जब आए तो ये विधा और पावरफुल हो गई। महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे पास विधा है, तुम कुछ लोगों का निवारण इस विधा से करो, सांचे विधा से करो। और हुणा भाट जी के आने के बाद इस विधा तो प्राचीन थी, लेकिन महासु महाराज की जब देव शक्ति इसके साथ निहित हुई तो ये और भी पावरफुल यानी और भी शक्तिवान ये विद्या हुई। तो इसलिए इस न्याय तो होना ही है। इसके साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है या सांचे विद्या को लेकर के कोई झूठी कसम खा रहा है, सांचे विद्या पे हाथ रख के कोई झूठा वचन दे रहा है, जैसे आजकल हमारा धर्म ग्रंथ गीता है, साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है, तो भैया हम तो कसम के नाम पर उसे ऐसे भी डर लगता है कि कहीं भाई ये चीज ना आ जाए सामने। अब जो तो कलिकाल है, इसमें तो आदमी अगर इस तरह करेगा तो अपना वंश का विनाश करेगा, अगर इस तरह से कोई उसको झूठी कसम खाएगा, साचा हो या गीता का। लेकिन जो सच्चा आदमी है वो तो इस बात से डरता ही है, बिल्कुल डरता कि गलती से भी जितना सम्मान महासु महाराज को लोग देते हैं, सांचे विधा को हमारे क्षेत्र में उतना ही सम्मान देते हैं। वो बिल्कुल जो है महासु देवता और सांचे बिल्कुल दोनों बराबर एक ही उसमें महासु महाराज का ही देन है, उसमें जो शक्ति है। जब हम उसके देखते हैं तो पहला मुख्य शब्द ही महासु महाराज का निकलता है कि महाराज जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सामने वाला क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, कि महाराज मुझे इतनी शक्ति देना कि जो मैं कहूँ वो सार्थक हो, सच हो, सिद्ध हो, और जो उपाय मेरे मुंह से निकले उसमें मुझे उपाय करना नहीं आता, तू उपाय करना, तू न्याय करना, जैसा भी करना। तो वो महासु महाराज के आधार पर। अच्छा, मैंने सांचा विद्या के बारे में एक चीज़ और सुनी हुई है कि कोई अगर किसी का कीमती सामान खो जाए, किसी के घर का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा लापता हो गया, गुम हो गया, कहीं नहीं मिल रहा है, तो सांचा से इसके बारे में बहुत सटीक जानकारी मिलती है। जरूर मिलती है। यदि हमने इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान तो अमोली जी हम सामने वाले से जरूर पूछते हैं कि किस समय गुम हुई है चीज, या कब से आपको नहीं मिल रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी कोई भी वस्तु 4-5 दिन पहले की गुम होती है और पता आदमी 3-4 बात बताता है कि भाई मुझे आज ही नहीं मिली, और खोई चाहे हो 4-5 दिन पहले हो। तो हम उसमें जो लगन देखते हैं या दिशा सूचक प्रश्न लगाते हैं कि भाई इस दिशा में वो चीज़ गुम हुई है। और मैं आपको अभी का सटीक प्रमाण बता रहा हूँ। मेरे कार्यालय में जब अभी लोग आए तो उन्होंने इस विधा के किसी का जेवर चोरी हो गया था, जेवर चोरी हुआ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा पंडित जी, और मेरे कार्यालय में आपको पता है, या आपको पता, अब तो कहाँ से आपको पता चल जाएगा, या जो लोग जिनको पता नहीं, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पहली शर्त है कि मुझे पहले आप कुछ नहीं नाम के अलावा बताएंगे। चाहे आप चोरी का प्रश्न लगाने आए या अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर के अगर आप आए, चाहे आप घरेलू समस्या को लेकर के आए, मेरे कार्यालय में आप नाम के अलावा कुछ नहीं बताएंगे। किसी भी तरह की समस्या है, सिर्फ नाम बताना है, नाम से केवल नाम बताना है। और जो मेरे पास आया व्यक्ति, उसने ही अपना नाम बताना है।
ये भी नहीं कहना है कि मेरे अमुक बच्चे को दिक्कत है, मेरे अमुक पिताजी को दिक्कत है, मुझे ये भी नहीं बताना है। यदि मेरी कैलकुलेशन, मेरी गणित सत्य है, मैंने सांची विधा पर काम किया और मेरे साथ मेरे इष्ट आराध्य मेरे साथ है, मैं उनकी आराधना से और भक्ति यदि मेरे साथ है, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि किस व्यक्ति को दिक्कत और आप मेरे पास किस लिए आए। तो मैं अभी जेवर की बात आपसे कर रहा था, तो कोई मेरे पास आया, कहा पंडित जी हम आपसे दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो बोर्ड में लिखा हुआ है कार्यालय में कि पहली बात है निःशुल्क सेवा, दूसरा है कि मुझे पहले कुछ नहीं बताना है। तो जब अमुक व्यक्ति मेरे पास आता है तो पंडित जी कुछ देखना है, मैंने कहा कि तुम तो परेशान हो, तुम्हारा तो कोई चीज़ तुम्हारी खोई है। उन्होंने कहा आपने कैसे बताया? मैंने कहा मुझे विदा से पता चला, मेरी पोथी बता रही है। उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारा जेवर चोरी हुआ है। मैंने कहा आपका 2 बजे गुम हुआ है। उन्होंने कहा पंडित जी ये भी सत्य बात है। मैंने बार भी बताया कि आपका अमुक बार को आपकी चोरी हुई है। उन्होंने कहा पंडित जी ये भी सत्य है। मैंने कहा कहीं चोरी नहीं हुई, आपके घर में है। उन्होंने कहा पंडित जी पूरा घर छान लिया। मैंने कहा जिसने रखा वो भी घर का व्यक्ति है और घर के अंदर है, अमुक तारीख तक मिल जाएगा। उन्होंने कहा पंडित जी हम मान ही नहीं सकते, हम तो केस करने के चक्कर में हम पुलिस केस कर रहे हैं। मैंने कहा यदि मेरे मुख से कोई चीज़ निकल गई है, देखिए हम पहले किसी को बताते नहीं, और अगर मैंने आपको विश्वास दे दिया है, मैं काम करना छोड़ दूंगा यदि आपकी चीज़ नहीं मिली। देखिए कभी कभी बाकबाणी, कभी देव शक्ति साथ चलती है। हम ये नहीं कह सकते कि अब आपके दर्शक भाई आपको तो दुनिया देखती है, कोई भी आ जाए किसी समय आ जाए। हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे बाणी सिद्ध हो सकती है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसा होता है कि कभी कभी हमें विदा ये कहते कि बोल, और वो सत्य हुआ, और जिस दिन के लिए कहा उस दिन वो जेवर मिला। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने बताया कि इतना सटीक जानकारी मिल जाती है। ऊपर से आपने जो है इसको लोगों के लिए फ्री रखा हुआ है कि कोई चाहे इसमें आप शुल्क नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसमें तो लोगों को बहुत फायदा होगा। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो निःशुल्क रखा है, पिताजी ने यही कहा है, दादाजी भी, मैंने अपने दादाजी नहीं देखे, लेकिन दादाजी का भी यही कार्य था। दादाजी ने पिताजी को कहा, पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा अगर तूने इस पे शुल्क मांगना शुरू करा तो इस विधा को मत करना। तो अपनी पुरोहित कार्य, अपने यजमानी का कार्य नीचे जहाँ जो मर्जी तो लूट करना, खसोट करना, लेकिन घर मत आना, घर में इस कार्य को मत करना। और अपने जो हमारा सर्किल है जहाँ हम इस पोथी को करते, तो ऑल इन पूरे दुनिया में है, जो लोग दुनिया से आते हैं, उत्तराखंड भारत से आते हैं, लेकिन यहाँ तक कि जिन इस पोथी से आप शुल्क वाला काम अगर करेंगे, तो ये तक कहा पिताजी ने कि फिर तू मेरा बेटा नहीं है। फिर मैं इस विधा पे, और मैंने जब भी इस कार्य को किया, परमात्मा और मेरे महासु महाराज और मेरे इष्ट आराध्य श्री गुरु महाराज मेरे साथ ऐसे चले हैं जैसे कोई मेरा सगा भाई, सगा मित्र, और उन्होंने मेरी हर जगह लाज बचाई है। आपको आपके चैनल के माध्यम से अगर आपको कभी समय लगे कार्यालय में आने का, तो ऐसे ऐसे अमुक व्यक्तियों से मैं आपका परिचय कराऊंगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी कि उन्हें लाभ कितना हुआ है, क्या उनको बताया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे तो आजीवन निःशुल्क रहेगा, ये भी मैं आपको, आपके दर्शकों को से और आपको से कह दूं कि आजीवन ही निःशुल्क रहेगा। अच्छा आचार्य जी बताइए, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि सांचा की किसी भविष्यवाणी कोई ऐसी जो गलत साबित हुई हो? देखिए वैसे तो सांचा विधा को लेकर के भविष्यवाणी बहुत वैसी कोई भविष्यवाणी हम करते भी नहीं है, और यदि कोई पूछ ले तो शायद आज तक कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई है। मतलब मेरा भविष्यवाणी से कहने का तात्पर्य ऐसा भी था कि जैसे हमने अभी बात करी थी कि किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई और उसके लिए प्रश्न लगाया गया और उसका बताया गया कि ये इधर है या उस अमुक व्यक्ति के यहाँ। वो भविष्यवाणी से संबंध नहीं रखता। यदि कोई चीज़ चोरी हुई है, चोरी हुई चीज़ तो भूतकाल में ही हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति हमारे पास आता है, लेकिन चोरी वो भूतकाल की है, बीते हुए समय की है। तो इससे तो भविष्य का कोई लेना देना नहीं। तो हम वर्तमान उस भूतकाल में जो चोरी हुई है उसका दिशा सूचक प्रश्न लगाते हैं कि चोरी हुई है या नहीं हुई है, या घर पर ही है या किस दिशा में वो चोरी हुई है, और यहाँ तक कि किस राशि का वो व्यक्ति हो सकता है जिसने चोरी की है। तो ये हम सांचे विद्या से इसका आंकलन करते हैं। लेकिन मतलब इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कुछ गलत
देखिए इन्फॉर्मेशन मिली हो। ऐसा हो जाता है कभी कभार कि जो देखने वाला व्यक्ति है, सांची विद्या को जो चलाने वाला व्यक्ति है, उस देखिए अपनी शक्ति का आंकलन या अपने कितनी किसके अंदर अध्यात्म शक्ति है, कितनी किसके अंदर दैवीय शक्ति है, वो तो उस पर निर्भर करता है। अब सांची विद्या को तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400-500 लोग चलाते होंगे हमारे क्षेत्र में भी, लेकिन सबका सांचा प्रभावी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति प्रभावी नहीं हो सकता। व्यक्ति प्रभावी वही होगा जिसके ऊपर देव कृपा होगी और जिसके अंदर अध्यात्म होगा। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे और भी सामने मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, कुछ लोग इसको ब्रह्म और तंत्र विद्या भी मानते हैं। ऐसा भी हमने सुना है। ऐसा भी भाई ये कुछ नहीं है। और मैं हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इसको ये कहते हैं कि ये केवल एक लोग इससे बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, तो मैं इस भ्रम को भी दूर करना। ऐसा सुना है हमने कि ये तंत्र साधना है। हाँ, तंत्र साधना। मैं इससे भी आपके दर्शकों को और आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, भ्रम उस व्यक्ति को लगता है जो खुद भ्रमित हो, जो तपा हो, जो सदा हो, जिसने साधना की हो और जिसने शोध किया हो, जिसने मेहनत की हो, वो कभी न भ्रमित हो सकता है, न दूसरे को भ्रम में डाल सकता है। अब मान लिया 4 पेज मैंने सांची विद्या के पढ़े नहीं, मैंने उस पर स्टडी करी नहीं, पूरा सांचा कभी जीवन भर पढ़ा नहीं, और हम सांचे किसी से लिखवा करके या किसी के घर से उठा करके अपनी आजीविका चलाने के लिए हम सांचा विद्या का प्रचलन करना शुरू कर दें, और फिर भैया जब हम खुद ही भ्रमित है तो दूसरे आदमी को तो हम भ्रम में डालेंगे, फिर तो हमें बेवकूफी कहेगा और क्या कहेगा। वैसे भी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा नुकसानदायक होता है। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। अच्छा, एक चीज और है, ये क्या सांचा केवल मनुष्यों के लिए ही काम करता है या ये पशुधन और खेती बाड़ी इस तरह की चीजों के ऊपर भी? मैंने जैसे बड़े बुजुर्गों से सुना है और मैं अब खुद भी पढ़ रहा हूँ, ये तो चल ही रहा है। अब मुझे कहाँ तक इसमें उन्नति या प्रगति मिलती है वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या किसी का पशु बीमार हो जाए तो तब तक डॉक्टर नहीं लाते जब तक ब्राह्मण ना कहें कि मेरे बस का नहीं है। यानी हमारे यहाँ डॉक्टर के पास भी अगर ले भी गए तो ऐसा कहते हैं कि जब तक पंडित जी ने नहीं कहा तब तक दवाई भी काम नहीं करेगी। और मैं ये बात सत्य है, 100% सत्य है, जब तक आपके ऊपर किसी ग्रह का प्रकोप रहेगा तब तक आपको वास्तव में ही दवाई भी काम नहीं करेगी। या कोई दोष आपके ऊपर है तो दवाई क्या कर लेगी। ये अनुभव तो मैंने भी किया हुआ है। तो ये बात जब पिछली बार आपके पास आपसे मुलाकात हुई थी। ये बात सही कही आपने। देखिए, अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके माध्यम से या आप आए या आप जैसे अन्य भी लोग जो आए, अब इसका मुझे कहते हैं ना कि प्रमाण को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो ज्योतिष विद्या और सांचा विद्या है, इसको अगर देखा जाए आधुनिक युग में तो रोज ही प्रमाणित हो रहा है। प्रत्यक्ष को वैसे भी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, जो सामने सामने दिख रहा है, महसूस हो रहा है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज और कि आपने अपने जीवन में ऐसा चमत्कारी अनुभव कौन सा देखा है जिसको देख के आपको स्वयं को लगता हो कि हाँ, ये मतलब इस शक्ति ने आपको भी हैरान कर दिया हो? देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और जब कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तभी ही सकारात्मक चीज का पता चलता है। यानी अगर सात्विक शक्ति देखनी है तो सात्विक शक्ति का पता करने के लिए पहले हमें नकारात्मक चीज से गुजरना होता है। हम लोग देवता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी नाम से मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, ये सबका अपना अपना देह है। लेकिन मानते क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मानते क्यों है? जब कोई हमें कोई चीज परेशान करती है या हम किसी चीज से परेशान हैं, तो जब नकारात्मक चीजें आगे आती है तो उनका सामना करने में तो दिक्कतें सभी को आती है। सही बात है।
हम और आप तो क्या, हमारी पीढ़ियां गुजर गई भैया। देवभूमि है, यहाँ भूत भी है, प्रेत भी है, छल भी है, छिद्र भी है, दुष्ट भी है, डायन भी है। जैसा कि उसमें हम संकल्प में करते ही हैं निवारण के लिए डाकनी, हाकनी, शाकनी, मातृका, भैरव, नरसिंह, ये सब रूप। इनसे बचने के लिए तो हम देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा पाठ को करते हैं। तो कोई ऐसा अनुभव आपका कि जिसमें आपको? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि हम सामने वाला व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा कि गुरुजी मुझे 2-3 दिन से घबराहट या बेचैनी हो रही है और मैंने बीपी की दवाई भी खा चुका हूँ, या सिर दर्द हो रहा है, या मुझे इस तरह की कोई समस्या मुझे नहीं लग रही कि मेरी दवाई से ठीक हो रही है। तो जैसे हमने उनको झाड़ा देना या अमुक मंत्र से हमने उसको ठीक करना चाहा, तो इतना विकराल हो गया। अब लोग तो कहते हैं कि मानसिकता है इसकी, लेकिन वो कुछ चीज़ उसके ऊपर हावी है जिससे वो अपने वश में नहीं है। तो उसे कंट्रोल करने में कभी कभार हमारा भी पसीना छूट जाता है। तो ये मैंने जरूर देखा है। अब फिर बात वही आ जाती है कि अंत में जब हम हार जाते हैं, जब हम उससे जीत नहीं सकते, तो उसी अपने इष्ट आराध्य महासु महाराज को याद करते हैं। और जैसे कोई अलौकिक शक्ति, अलौकिक चमत्कार महासु महाराज या मेरे आराध्य श्री गुरु विजय महाराज ऐसे सामने आ जाते हैं कि सामने चाहे कितनी विकराल शक्ति क्यों न हो, वो शांत हो जाती है। तब वो मुझे खुद नहीं पता रहता कि मेरा मंत्र काम किया या मैंने जो टीका लगाया वो काम किया, क्योंकि उसको मैं पहले से कर रहा हूँ उसके ऊपर उपचार। लेकिन जब हार जाते हैं तो उसका स्मरण करके कोई चीज़ ऐसे सामने ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आकर के उस चीज़ को भगा दिया या शांत कर दिया। अगर हम आज का समय देखते हैं तो आज एआई का ज़माना है जी, गूगल का ज़माना है, और इस तरह के कई ऐप आ रहे हैं, कई तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि हॉरोस्कोप अपने के बारे में, हमको हमारे भविष्य के बारे में, हमारे भूत के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं अब। तो इस ज़माने को देखते हुए आपको अपन और सांचा को देखते हैं, तो दोनों के कंपैरिजन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, एआई और गूगल वही बताएगा जो उसमें फीड किया हुआ है। गूगल में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई चीज़, किसी तत्व को खोज के निकाले। उसमें एक मैप डाला है, उसमें एक विधा डाली है, वो डाला गया है ना उसमें, या उसको बनाया गया है, उतना ही वो बताता है। फिर गूगल और आपका एआई किसी को ठीक तो नहीं कर सकता भाई। प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आएगा। नहीं, जैसे आपने बताया कि सांचा जो है एक देखा जाए तो अंक गणित के ऊपर है, अंकों के ऊपर चलता है। तो कंप्यूटर तो एक ऐसी चीज़ है कि जो इसके कैलकुलेशंस के लिए ही बनाया गया है। वो कैलकुलेशंस बहुत सटीक करता है। वो बिल्कुल कैलकुलेशन तो सटीक कर सकता है, लेकिन वो उसका निष्कर्ष और उसका सार नहीं बता सकता। मान ले जाए हमने मेरे पास आप आया, कोई अन्य व्यक्ति आया, मैंने गणित करी और मैंने गणित के माध्यम से जो सामने वालों को बताया, हो सकता है मुझसे फास्ट गणित कैलकुलेटर कर दे, कंप्यूटर कर दे, लेकिन कंप्यूटर वो चीज़ तो नहीं बता सकता ना, केवल कैलकुलेशन कर सकता है। अपनी सुविधा के लिए लोग कंप्यूटर भी रखते हैं, कैलकुलेटर भी रखते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बता सकता जो उसका आधार है कि अगर एक आया तो एक क्या कह रहा है, 2 आया है तो 2 क्या कह रहा है। उसके लिए तो आप पोथी से ही आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर जैसे कि आप इस विद्या के ऊपर शोध कर रहे हैं, जैसे आपने शोध कर लिया, आपके शोध को जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया जाए, सारे इसमें जो अनुभव हैं उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए, आपकी जो पोथी है इसमें जितनी जानकारी है वो सब एक कंप्यूटर पर डाल दी जाए, तो क्या उससे भी इसका सटीक तब भी नहीं निकाला जा सकता आंसर? देखिए, मैंने आपको कहा ना, कोई कुछ चीज़ें देव शक्ति के आधार पर भी चलती है। अब कंप्यूटर में देव शक्ति तो जाती है नहीं जाती मैं नहीं कह सकता, लेकिन साधना में सधा हुआ व्यक्ति, तपस्या में तपा हुआ व्यक्ति और जिस विधा को प्रचलन में ला रहा है या जिस विधा को कर रहा है, उस विधा के साथ उस परमात्मा का कितना उसके ऊपर आशीर्वाद है, वो तो उसके माध्यम से ही होगा, उस व्यक्ति के ही माध्यम से होगा। कोई आजकल तो ज्योतिष भी, संपूर्ण ज्योतिष आपको गूगल पे मिल जाएगी।
बिल्कुल। लेकिन जब आप उसका वास्तविक रूप जानना चाहते हैं तब आप किसी ज्योतिषाचार्य को ही कॉल करेंगे, फोन करेंगे। आप उसमें पढ़ तो सकते हैं, आप उसमें जान तो सकते हैं, समाधान भी आपको मिल जाएगा, आपको उसमें समस्या भी मिल जाएगी, समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि संतुष्ट आप तभी है जब किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के पास, तेजवान व्यक्ति के पास, श्रद्धावान ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर के आप उसका समाधान करवाएंगे, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। मतलब अभी एआई को बहुत अपग्रेड होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तब जाके, क्योंकि वो कितना भी अपग्रेड हो जाए लेकिन दैवीय शक्तियों का तो जो साथ है, देखिए ऐसा है ना, वो नहीं मिल पाएगा एआई को। जी 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 जी। अच्छा, ये विद्या जो है बहुत गुप्त मानी जाती है, क्या इसको सार्वजनिक रूप से सिखाना वर्जित है? देखिए, विद्या को सिखा तो सकते हैं, सार्वजनिक भी सिखा सकते हैं। मेरे पास लगभग 8 से 10 छोटे भाई अभी सीखने आए थे, तो मैं सार्वजनिक ही सिखाता था उनको। लेकिन मंत्र गुप्त हो सकते हैं, मंत्र उसी को बताए जा सकते हैं जो इस विधा का प्रचलन करेगा या जो इस विधा का प्रचलन कर सकता है। इसलिए इसको जो है गुप्त माना जाता है। गुप्त माना जाता है। अच्छा, इस प्राचीन लिपि को और कागजों के संरक्षित करना कितना कठिन है कागजों में? क्या सरकार की ओर से इस संरक्षण की कोई पहल हुई है अभी तक? देखिए, सरकार ने तो पहल करी होगी। लिपियों को तो सरकार पुरातत्व विभाग के माध्यम से संरक्षित रखती है। उनके पास तो अगर हम देखें पुरातत्व विभाग, तो शारदा लिपि का लेख मिल सकता है, आपको पांडुलिपि के लेख मिल सकते हैं। लेकिन लेख और लेख से क्या जोड़ा गया है सांची विद्या में, वो शायद अभी तक संरक्षित सरकार के माध्यम से नहीं हो पाया है, इसलिए वो अभी तक सीमित क्षेत्र तक ही रही है। अगर सरकार के पास इस तरह के पोथियां, इस तरह के ग्रंथ होते तो शायद ये आज तक सार्वजनिक हो जाते। अच्छा, आपको कब और क्यों ऐसा लगा कि आपको सांचा विद्या का प्रचार करना है और या इसमें ही आगे देखना है इसको? देखिए, मैं तो संस्कृत विद्यालय का छात्र रहा हूँ, संस्कृत से पढ़ के आया हूँ। मेरी प्रथमा हमारे यहाँ 6, 7, 8 को कहते हैं, तो मेरी वहाँ से लेकर के जो पढ़ाई है, 5वीं के बाद की जो पढ़ाई है, अपने आचार्य तक यानी शिक्षा शास्त्र बीएड तक जो मेरी संपूर्ण पढ़ाई रही है और अभी शोध भी, ये मेरा संस्कृत को लेकर के ही रहा है। तो मैंने जो उसमें पाया है, उसमें मैंने यही पाया है कि ज्योतिष विधा का एक जो रूप है, सार रूप जो सांचा है, क्यों ना इन मूल तत्वों को, उन सभी भविष्यवाणी जो लोग करते हैं, भविष्य वक्ता जो अपने आप को कहते हैं, या आम जो ब्राह्मण लोग इस विधा को चलाते हैं, प्रचलन में पुरोहित कार्य करते हैं, उन तक पहुंचाया जाए, ताकि वो इस पे स्टडी करके, इस पे शोध करके, इस पे जान करके लोगों की समस्याओं का समाधान करें। ये भी एक ज्योतिष का एक बहुत अच्छा, मैंने तो कहा ये देवी विद्या है। बिल्कुल। और ये देव विद्या है, ज्योतिष विद्या है। इस देव विद्या और इस ज्योतिष विद्या से भी हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि ज्योतिष के हम उन तत्वों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि ज्योतिष तो संपूर्ण ब्रह्मांड है अपने आप में, वहां तक खोजने के लिए तो हो सकता है जन्म कम पड़ जाए, लेकिन सांची विद्या के माध्यम से उनके जो मूल तत्व है आम जनमानस तक पहुंचा सके। इसलिए मैंने इसे सोचा कि लोगों को, भाई आपसे जब चर्चा हुई तो आपने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि अगर इससे लोगों का समाधान होता है, तो मैंने सोचा कि अगर समाधान होता है तो कहना आपका कि भाई ये आम जन तक पहुंचे, तो हमने आम जन तक पहुंचाना चाहा। अच्छा, आपको लगता है कि अभी इस वर्तमान समय में सांचा विद्या जो है ये सुरक्षित हाथों में है? वर्तमान समय में तो हम कह ही सकते हैं कि सुरक्षित तो अभी, अब बहुत सारे लोगों के अंदर नई नई चेतना, नई नई ऊर्जा जागी है कि हमें इसको सीखना है। और हमारे जौनसार में तो इसके बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, सुरेश जोशी मेफाटा, जिन्होंने इस पे वो शोध कर चुके हैं। और हमारे संतराम जोशी जी हैं सुजो से, मिल्कीराम जोशी जी हैं क्यावा से, और हमारे गाँव से इसके प्रकांड विद्वान रहे हैं जगत राम शर्मा जी, और मेरे स्वयं पिताजी, और हमारे गाँव में भी कई सियाराम पंडित जी हैं, कोणदत्त शर्मा जी है, तुलसीराम शर्मा जी है, कई लोग हैं मतलब जो इस विधा को, मैं तो ये कहूँ हमारे गांव में तो लगभग पूरे गांव में 25 से 35 लोगों के बीच में इस कार्य को करते हैं, जो संस्कृत विद्यालय से निकल के आए और फिर इस अपने प्राचीन विधा को भी प्रचलन में ला रहे हैं। अब
अपना अपना विवेक है, कौन कहाँ तक करता है, कितना करता है, वो उसके अमुक व्यक्ति के ऊपर है कि कितना किस व्यक्ति ने शोध किया है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस कार्य में शोध करने वाला अब पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो लिपियों पे भी शोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये सांचा जो विद्या है लिपिबद्ध है, और लिपिबद्ध ये इसमें जो प्राचीन लिपियां हैं, जब तक हम उनको सही तरीके से उसको खोज नहीं पाएंगे, शोध नहीं पाएंगे, तब तक हम इसका सार्थक अर्थ नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो अच्छा, ये अगर आप पहले का समय देखें और आज का समय देखें तो ये सांचा विद्या का इस्तेमाल करके जो जन कल्याण के कार्य आप करते हैं, इसमें बताने वालों की संख्या पहले अधिक थी या अब अधिक है? देखिए, पहले तो जनसंख्या ही कम थी, आज जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसमें तो अब आप देखिए, अब आधुनिक युग में जनसंख्या ज़्यादा है तो अब जिज्ञासु और सीखने वाले लोग ज़्यादा हैं। पहले घर में किसी के 2 ब्राह्मण या 1 ब्राह्मण इस विधा को चलाते थे, या गांव में ही एक आधा ही मिलता था। आज तो जो ब्राह्मणों के गांव है, मैं तो ये मानता हूँ कि 8-8, 10-10, जहाँ सबसे कम हो तो 4-5 तो ब्राह्मण इस विधा को चलाने वाले मिलेंगे ही, प्रचलन जो इस विधा का कर रहे हैं। क्योंकि आज का जैसा युग चल रहा है, सभी लोग जो है एक अलग ही दौड़ में हैं, तो इस तरह से प्राचीन विद्या को बचाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसमें सोचा कि अगर ये बचेगी, ये विधा बचेगी, तो शायद ही आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरी अपनी शोध ये है कि आने वाली पीढ़ियों को वो कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े जो आज हमें करना पड़ रहा है। देखिए, गुमराह करने के लिए या किसी को कुछ बताने के लिए तो इस पोथी को उठा करके कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन और इसकी वास्तविक खोज करके, इसके वास्तविक तत्वों को जान करके अगर हम इसमें कुछ शोध कर पाए, कुछ खोज पाए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुगम होगा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि इसका अभी सुरक्षित हाथों में भी है और बहुत अच्छा इसके ऊपर लोगों को सटीक जानकारी भी मिलती है। ये पोथी के बारे में हमारा काफ़ी देर से चर्चा चल रही है। मैं वो पोथी भी देखना चाहूँगा एक बार कि वो असल में वो पोथी है क्या, वो क्या लिपि है जिसके ऊपर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर पोथी की हम बात करें तो जो ये जो पोथी है, अगर मैं आपको पोथी के माध्यम से अगर पोथी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास पुरानी ही पोथी है, प्राचीन ही पोथी है। नई पोथियाँ अपने 350 साल नई पोथियाँ जो है वो नए तरीके से लोग लिख रहे हैं, अपनी शैली में लिख रहे हैं। लिखने की अलग शैली हो सकती है, लेकिन जो प्राचीन पोथी वो ये है, एक प्राचीन पोथी है। और इसके ऊपर ये जो यंत्र है, अच्छा, ये है उपाशा। अब मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि जो सटीक पाशा है वो ये होता है, जैसे ये है, ये इसको सत्योग का प्रमाण कहते हैं, दाव है, इसको प्रदाम कहते हैं। और दाव यानी ये जो इसके बाद जो युग आया, त्रेता युग आया, तो आपको इधर 3 बिंदु दिख रहे हैं, राइट साइड। फिर क्या होता है, फिर युग परिवर्तन हुआ, त्रेता युग के बाद फिर इधर 2 है, द्वापर आया, और फिर सीधा इस सतयुग के जो बाद आपको कलयुग, चतुर्युग जो है, हाँ, जो चल रहा है। तो ये उपासना, इससे इसको ही इस पोथी पर डालने पे इसके अंदर की जो इतिहास है, इसके अंदर की जो हम लोगों को जो आकलन करते हैं, इसके माध्यम से ही होता है। ये वो पोथी है, और इसमें अगर आप लिपि को भी देखना चाहें तो ये वो लिपि है। ये अनेक अलग अलग लिपियों में लिखा है। ये हाँ, तो ये तो बहुत अलग लिपि। ये कौन सी लिपि है? देखिए, ये इसको हम प्राचीन, इसमें एक लिपि नहीं है, इसमें पांडुलिपि भी है, अपनी काश्मीरी लिपि भी है, और इसके जो जानकार ब्राह्मण हिमाचल में भी हुए, उनकी अपनी एक लिपि है, पाबुची लिपि। इन 3-4 लिपियों का इसमें समावेश है। अच्छा, आपकी इस पोथी में जो है ये 3-4 लिपियां जो हैं, वो सभी इसमें समाहित है ये। और अंक इसमें आप बिल्कुल, आपको ये जो अंक देखेंगे, ये रमल ज्योतिष वाले अंक है। अच्छा, जो रमल ज्योतिष के जो अंक है, वो ये अंक आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सेम ये जो इसमें अंक है। इतनी पुरानी पोथी है, तो इसको आप संभाल के कैसे रख पाते हैं? अब संभाल के तो ये आजकल तो कार्य इसी से करना है। देखने में तो मेरे को लग रहा है कि ये कागजों में ही बनी हुई है। ये
प्राचीन जो पोथियाँ होती थी वो ताम्रपत्र और भोजपत्र में रहती थी। अब फिर जब कागजों का दौर आया तो लोगों ने उन ताम्रपत्रों से और भोजपत्रों से कागजों में उसका लेखन किया। और आज ये जो इसका लेख है इसको लोगों ने देवनागरी में भी लिखा है। ज़्यादातर लोगों के पास देवनागरी यानी हिंदी के शब्द इसमें मिलेंगे, लेकिन पढ़ने का लहजा वही रहेगा। जैसे मैं अगर आपको कहूँ इसमें पोथी में कि ये यहाँ पे प्रदाम 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 लिखा हुआ है, अक्षणी पतिताओं, यानी अक्षणी पतिताओं। अगर ये हिंदी में भी लिखा होगा तो अक्षणी पतिताओं ही लिखा होगा, पतितम ही लिखा होगा। आंखों से जो पतित यानी गिरे हैं, यानी कहीं देव के द्वार में आपकी आंखों से आंसू गिरे हैं, कहीं प्रकोप इस तरह का हुआ है, ये इसका अर्थ है। किसी दिन दोबारा आपके साथ जरूर बैठेंगे और पूरी लिपियों के बारे में जो है आपके साथ थोड़ा गहनता से चर्चा करेंगे। और तो ये क्योंकि देख के मेरे को तो बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा, एक आखिरी मेरा एक क्वेश्चन है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सांचा विद्या को अंधविश्वास या भ्रम फैलाने वाली विद्या कहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से। अमोली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बुलाया और आपने कहा कि हम इसके बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने अभी तक जो भी चर्चा करी, जितनी भी मैंने आपसे चर्चा करी, हो सकता है मेरे से कोई किसी भी प्रश्न में देने में असमर्थता मैंने प्रकट करी हो, या मैं सही से आपके दर्शकों को नहीं बता पाया हूं, क्योंकि मैं अभी खुद ही अनभिज्ञ हूं, मेरा अभी खुद ही शोध चल रहा है। तो सभी दर्शकों से मैं माफ़ी भी चाहता हूं और आपसे भी क्षमा चाहता हूं कि यदि मैं आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट ना कर पाया हूँ। जब मेरा शोध पूर्ण होगा तब शायद मैं आपको और अच्छा बता पाऊँगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। रही बात भ्रम वाली, तो भैया यदि मैं भ्रमित नहीं हूँ तो मैं दूसरे को भ्रम में नहीं डाल सकता हूँ। और जो लोग इसको ये मानते हैं वो लोग एक बार मेरे कार्यालय में आकर के मुझसे जरूर मिलिए। मैं कोशिश करूंगा कि उनका भ्रम, बिल्कुल उनको तो आना चाहिए, वैसे भी निःशुल्क मैं उनका भ्रम दूर करूंगा। और निःशुल्क की बात आप छोड़ दीजिए, निःशुल्क तो मैंने आपको कह ही दिया है। जब तक इस देह में प्राण है, जब तक इस देह में जान है, ये आत्मा है, तब तक निःशुल्क ही रहेगा, तब तक कोई शुल्क लगेगा ही नहीं। तो शायद जो इसको अंधविश्वास समझते हैं उनका भ्रम जो है वो दूर हो जाए। जी जी। आज के पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।